हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस साल के नए एनिमे को जिसका नाम है काची याकुता। चलिए इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक शानदार शहर को देखते हैं। सबने सफेद और साफ कपड़े पहने हुए थे, जैसे इस शहर में गंदगी का नामो निशान ही ना हो। इस शहर के एक घर में एक छोटी बच्ची थी जिसकी नई डॉल थोड़ी सी फट जाती है। उसे सिलकर आराम से ठीक किया जा सकता था, पर वो लोग काफी अमीर हैं तो वह नई डॉल खरीद सकते हैं। वो लोग उस डॉल को कचड़े में फेंक देते हैं। वो कचरा टनल से होता हुआ एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा था। वो ट्रक उस कचड़े को वेयरहाउस में ले जाकर पटक देता है। इसी बीच हम एक मार्क्स वाले लड़के को भी देखते हैं। इसका नाम रूडो है और वो उस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। रूडो वेयरहाउस के अंदर जाकर कचड़े में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड समझ जाता है कि वह एक कचड़ा चोर है जो उनके सुंदर शहर को गंदा करने में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने को बोलता है। रूडो उन पर कचड़ा फेंक कर वहाँ से भागने लगता है। वो लोग उस पर गोली भी चलाते हैं, लेकिन रूडो उनसे बच जाता है। वो काफी तेज था, एक गोली उसे छूकर निकल जाती है, लेकिन फिर भी रूडो वहाँ से बाहर निकल जाता है। रूडो और कहता है कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा कमीनो। हम देखते हैं कि रूडो उस फटी डॉल को लेने गया था। खैर वह टाउन बहुत सुंदर और लड़कियां आपस में बात कर रही थी। तुमने सुना क्या? वह कचड़ा चोर कल भी आया था। आखिर कचड़े की चोरी कौन करता है? वह जरूर ट्राई फॉग में से कोई होगा। अब इनकी बातें एक आदमी सुन रहा था जिसके कपड़े थोड़े मैले थे, क्योंकि वो आदमी भी एक ट्राई फॉग है। वह ट्राई फॉग वाले लोगों को बड़ी नीची नजरों से देखते हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि जरा इसे देखो, वो कितना गंदा लग रहा है। वह लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों हैं? खैर वो आदमी रेक्टो एक गेट खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक बड़ी दीवार बनी हुई थी और दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सब कुछ आलीशान और साफ था और दूसरी तरफ सब गंदा, पुराना और मैला था। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग, और इन गरीबों को ही ट्राईफॉग कहा जाता है। इस तरफ भी लोग कचरा चोर के बारे में बात कर रहे थे, उसके चक्कर में हम लोगों पर कोई मुसीबत ना आ जाए। खैर हम रूडो को देखते हैं जो कि उस डॉल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीबा है। चीबा रूडो को डांटने लगती है कि तुम फिर से कचरा उठा लाए। शहर के लोग अपने कचड़े को लेकर बहुत सीरियस हैं। अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, तो उसे कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए। रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसी चीज भी फेंक देती हैं जो बिल्कुल साबित होती हैं। उन चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है, साथ ही वो उन चीजों को ठीक कर बेच देता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है जिससे उसका खर्चा पानी निकल सके। तभी वहाँ 3 लड़के आ जाते हैं और रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आती है। चीबा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, यह हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहने रखता है। इसने तुम्हें टच कर दिया तो तुम बीमार हो जाओगी। चीबा कहती है कि उसे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी झोपड़पट्टी में रहते हैं तो हम एक समान है। असल में वो झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था। असल में वो लोग किसी न किसी क्रिमिनल्स के वंशज हैं, यानी अपने बाप दादा की सजा इन लोगों को मिल रही है। वो लोग अपनी इमेज सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के बाप ने सारी मेहनत बेकार कर दी थी क्योंकि उसने ढेर सारे लोगों का खून कर दिया था। इसलिए रूडो को खुद से नीचे मानते हैं। वो सब सुन रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें देखकर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि जैसा बाप वैसा ही बेटा, है भी अपने बाप की तरह किसी दिन कातिल बनेगा। चीबा अब रूडो से बोलती है कि तुम बिल्कुल भी अपने बाप जैसे नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम कभी किसी को नहीं मारोगे। यह बात सुन रूडो शर्माने लगता है। साफ पता चल रहा था कि वह चीबा को लाइक करता है। तभी चीबा की नजर उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था और वो डॉल उसे बहुत अच्छी लगती है। असल में रूडो वो डॉल बेचने के लिए नहीं लाया था, बल्कि चीबा को गिफ्ट देने के लिए लाया था। इससे पहले कि वो चीबा को डॉल दे पाता, वहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती है और चीबा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है, जहाँ रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है कि तुम वो डॉल लड़की के लिए लाए थे। असल में उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वह रूडो से कहता है कि सीधे उसे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। पहले यह बताओ कि कल रात तुमने क्या गुल खिलाए। रेक्टो रूडो से कहता है कि हम इतने गरीब नहीं है कि तुम कचरा चुराते फिरो। पैसे कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो और अपनी लाइफ को रिस्क में डालना बंद करो। दोस्तों रेक्टो ने रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन उसके फादर जैसा है और रूडो उसकी काफी रिस्पेक्ट करता है और उसका बोझ हल्का करने के लिए रूडो चोरी कर रहा था। तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ पर चोट आई है। वो रूडो को अपने ग्लव्स उतारने के लिए बोलता है ताकि उसके हाथ पर पट्टी बांध सके। वो उसे चोरी करने से मना करता है क्योंकि अगली बार उसे गंभीर चोट लग सकती है। हम देखते हैं कि रूडो के हाथ बहुत अजीब दिख रहे थे। इसके लिए वो अपने बाप को जिम्मेदार बताता है। इन हाथों को छुपाने के लिए वो हमेशा ग्लव्स पहनता है। रेक्टो बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है मौत की सजा। मौत की सजा देने के लिए अपराधी को पिट में फेंक देते हैं। सदियों से वो ही परंपरा है। रूडो के फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था, तो रूडो को खुद का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। रूडो याद करता है कि जब से उसने होश संभाला है तब से उसके हाथ काले हैं। कभी कभी उनमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। लोग उसे अलग नजरों से देखते हैं। तब रेक्टो ने उसे ग्लव्स दिए थे जिन्हें पहनने के बाद रूडो का थोड़ा दर्द भी कम हो गया और वो रेक्टो का एहसान कभी नहीं चुका सकता। रेक्टो फिर रूडो की टांग खींचने लगता है कि उसे जल्दी चीबा से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। और दोनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं। हम देखते हैं कि इनके घर के बाहर एक शख्स खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो रूडो
रूडो से कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो वरना अच्छे नहीं दिखोगे। रूडो उस डॉल को लेकर बाहर निकल जाता है और चीवा को ढूंढने लगता है। उसे पिट भी दिखाई देता है। दोस्तों पिट एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें ये लोग पूरा कचरा डालते हैं। अगर कोई क्राइम करता है तो उसे भी पिट में फेंक दिया जाता है। पिट इतनी बड़ी और इतनी गहरी है किसी को नहीं पता कि उसका अंत कहाँ है। इन्हें अंधेरे के सिवा उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता है और किसी को नहीं पता। आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जाता है। तभी वहाँ चीवा आ जाती है और चीवा बोलती है कि तुम वहाँ पर नजारा देखने के लिए आए हो क्या। चीवा बोलती है कि उनके एरिया को जानबूझकर उस पिट के पास बनाया गया है ताकि हम इसे देखकर डरते रहें। अगर हम कुछ भी बुरा करेंगे तो हमें पिट में फेंक दिया जाएगा। इन्हें ना चाहते हुए भी उस नजारे को देखना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कभी पिट में फेंका जाए। अगर तुम कचरा चोरी करने के लिए पकड़े गए तो तुम्हें पिट में फेंक दिया जाएगा। रूडो बोलता है कि कल रेक्टो ने भी वही कहा था। चीवा बोलती है कि क्योंकि वह भी तुमसे प्यार करते हैं। अब रूडो वो सुन चौंक जाता है कि वो भी प्यार करते हैं। मतलब तो अनजाने में चीवा ने कन्फेस कर दिया था कि वो रूडो को प्यार करती है। जो सुन रूडो शर्म से अपना मुंह दुखा लेता है और बोलता है कि यह डॉल मैं तुम्हारे लिए ही लाया था पर वह कचरा है तो तुम्हें उतनी पसंद नहीं आई। चीवा उस डॉल को ले लेती है और बोलती है कि मैं उस डॉल को हमेशा अपने साथ रखूंगी। अब रूडो का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब वो वह सब बात रेक्टो को बताने जाने लगता है। रास्ते में वो पुलिस वालों से भी टकराता है। पता नहीं वो यहाँ पर क्या कर रहे थे। रूडो अपने घर की तरफ भाग के जाता है और मन में सोचता है कि मैंने चीवा को कुछ साफ साफ बोला ही नहीं। रेक्टो कहेगा कि फिर से जाकर उसे प्रपोज करो। वो दरवाजा खोलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है। वो आदमी उसकी पिटाई कर बांध देता है। उसके पास एक बुक भी थी जिसे लेकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन रूडो को कुछ नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो कि अब भी जिंदा था। रेक्टो रूडो से कहता है कि भागो वहाँ से, इस दुनिया को बदल दो। इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस वाले आकर रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। आसपास के लोगों को भी वो बात पता चलती है। बाप की तरह बेटा भी एक कातिल निकला। थोड़ी ही देर में रूडो को पिट के पास लाया जाता है। इसने ना सिर्फ कचरा चोरी किया बल्कि किसी की जान भी ली है जो कि बहुत बड़ा पाप है। भले ही जिसे तुमने मारा है वह एक मामूली ट्राइफॉक था। जो भी मर्डर जैसा पाप करेगा वो इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है। इसलिए रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इस कचरे को तुरंत ही पिट में फेंक दिया जाए। टाउन के लोग भी वही नारे लगा रहे थे। रूडो को तो समझ ही नहीं आता कि वह सब क्या हो गया। वो भीड़ में चीवा को भी देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी और ने मारा है। तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना ही होगा। मैंने तुम पर भरोसा किया था लेकिन तुम भी एक कातिल के बेटे निकले। चीवा उसकी डॉल वहीं पर फेंक के चली जाती है। सभी लोग नारे लगा रहे थे कि इस कचड़े को फेंक दो। रूडो बोलता है कि असली कचड़ा तो तुम लोग हो जिसमें खुद का दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान है लेकिन तुम उनसे कुछ सुनते हो ना देखते हो। और उसे भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था और इतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो बोलता है कि मैं तुम सबको नरक में भेजूंगा। तुम सब लोगों को मैं तुम सबको मार डालूंगा। रूडो काफी देर तक पिट में गिरता रहता है और जब उसे होश आता है तो वो कचड़े के ढेर पर पड़ा हुआ था। उसे अपने पास कचड़े के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो वही कचड़ा था लोगों ने इतने सालों से पिट में फेंका था। और तभी रूडो अपने पीछे एक मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरा कचड़े से बना हुआ था और वो एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है।